आज फिर से आप लोगों के लिए एक नए औषधीय पौधे की जानकारी लेकर के आया हूँ। ये मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे आप, इसकी पत्तियाँ आपको कुछ कुछ इमली के पत्तियों की तरह लग रही होंगी, परंतु ये इमली का पौधा नहीं है साथियों। ये मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ये ज़बरदस्त काम करता है लीवर के रोगों में। लीवर के रोगों में जो है इसके बहुत सारे प्रयोग हैं साथियों। लीवर हमारे शरीर का जो है मेन ऑर्गन है। लीवर स्वस्थ तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। ये देखिए, आज इस लीवर के लिए अमृत ही बोलूँगा मैं इस पौधे को। लीवर के लिए अमृत पौधा है, इसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा, इसके औषधीय गुणों से आप लोगों को परिचित कराऊंगा। तो साथियों चलिए इस पौधे को लेकर के चलते हैं। साथियों इसका नाम है भूमि आंवला, इसको भूमि आंवला भी बोलते हैं, और इसको जो है भूधात्री भी बोला जाता है। धात्री संस्कृत में बोलते हैं आंवले को। तो इस पे आंवले के जैसे फल आते हैं, पर बहुत छोटे छोटे, जैसे माला के मोती होते हैं छोटे वाले, उनके जैसे, पर आंवले की तरह ही दिखाई देते हैं वो। तो इसको भूधात्री भी बोला जाता है। बाकी मराठी में इसको भूई आंवली बोला जाता है, और पंजाबी में पाताल आंवला भी बोला जाता है साथियों इसको। अंग्रेजी में इसका नाम है फिलांथस निरूरी। इस पौधे में जो है विभिन्न जो हैं पादप आधारित फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो कई उपयोगी औषधीय गुण प्रदान करते हैं। इसमें फिलेंथिन, लिग्नान, फ्लेवोनाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलाइड्स, फेनिल प्रोपेनाइड्स, अमरीन, कोरिलेगिन और कैम्फेरोल, निरेंथिन इत्यादि पाए जाते हैं जो है इसके अंदर। इसमें मित्रों हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया था लीवर के लिए अमृत है। तो इसमें जो है जो इसके हेपेटोप्रोटेक्टिव गुण हैं वो लीवर के कार्यों को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसमें फिलांथिन भी होता है जो लीवर मार्कर एंजाइम और कोलेजन के स्तर को कम करता है। ये फिलांथिन जो है ये CCl4 इंड्यूस्ड फाइब्रोसिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी का मुकाबला करता है। ये CCl4 क्या है साथियों? इसका रासायनिक नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें जो है विषाक्त गुण पाए जाते हैं, मतलब जहरीले गुण पाए जाते हैं। तो जो इससे प्रेरित फाइब्रोसिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी होती है, उससे ये भूमि आंवला में पाए जाने वाला ये तत्व है जो फिलांथिन, वो मुकाबला करता है। तो ये जाहिर सी बात है कि लीवर के लिए अमृत है ये पौधा। तो साथियों अब चलिए मैं आपको इसके औषधीय गुणों से परिचित कराता हूँ आपको। इसके जो पत्ते हैं ये कुछ कुछ इमली के पत्तों के जैसे लगते हैं। इसको जो आयुर्वेद में इसको बोला गया है, जो भूमि आंवला है वो शीतल, कड़वा, कसेला, मधुर, हल्का रुचिकारक, पांडु, कुष्ठ, कफ, विष, रक्त, पित्त, श्वास, तृषा, दाह, हिक्का, खांसी और अक्षय का नाश करता है। राजनिघंटु एक आयुर्वेद ग्रंथ हैं, उसके अनुसार भूम्यामल की कसेला, खट्टा, पित्त और प्रमेह को नष्ट करने वाला, मूत्रकच्छ को दूर करने वाला तथा दाह को शांत करने वाला है। मैं आपको इसके अब औषधीय गुणों से परिचित कराता हूँ साथियों। विभिन्न जो शरीर के रोग हैं उनमें इसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो प्रमुख उपयोग है वो लीवर के लिए, परंतु इसका अन्य बीमारियों में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। देख, एक मुंह में छाले हो जाते हैं, उसके लिए क्या है कि इसके 50 ग्राम पत्तों को 200 ग्राम पानी में उबाल करके उससे कुल्ले करने से जो जीभ में या मुंह में छाले हैं उनमें बहुत लाभ होता है। एक रोग होता है साथियों खांसी से संबंधित सांस की बीमारी, उसको आयुर्वेद भाषा में बोलते हैं काशवास। तो भूमि आंवला के 50 ग्राम पंचांग जैसे कल मैंने बताया था, जड़, तना, पत्ते, फल और फूल, तो इसके 50 ग्राम पंचांग को आधा किलो पानी के साथ उटाकर और उसको पकाकर जब चौथाई बचे यानी कि काढ़ा
बन जाए उसका, तो उसको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार मतलब सुबह शाम पिलाने से जो ये खांसी से संबंधित सांस की समस्या है उसमें बहुत लाभ होता है। सांस में ही इसका दूसरा प्रयोग बताया गया है कि इसकी जड़ 10 ग्राम की मात्रा में पानी में पीसकर उसमें उसको मतलब 1-1 चम्मच पिलाना चाहिए और इसका नश्य भी देना चाहिए। नश्य मतलब नाक से सूंघना इसको। अन्य जो इसका प्रयोग है वो है जॉन्डिस यानी पीलिया, आयुर्वेद भाषा में कामला रोग। इसमें जो ये भूमि आंवला है उसकी 10 ग्राम जड़ को पीसकर सुबह शाम 250 ग्राम दूध के साथ खाली पेट देने से पीलिया रोग जो है मिट जाता है, ऐसा दावा किया जाता है। एक अन्य रोग है जो मैंने कल भी अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया था, जलोदर, यानी कि पेट में या बॉडी में अनावश्यक रूप से लिक्विड जमा हो जाना। तो उसमें क्या है प्रयोग है इसका, इसकी भूमि आंवला की जड़ और पत्तों का रस लगभग 10 से 20 ग्राम दिन में 2 बार लेने से जो यूरिन है वो अधिक होकर जलोदर जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अन्य प्रयोग मित्रों इसके 100 ग्राम पत्तों को 250 ग्राम दूध के साथ मसल कर पिलाने से जलोदर और मूत्र संबंधी रोग मिटते हैं। इसी में इसका अन्य प्रयोग है, इसके 50 ग्राम पंचांग को 400 ग्राम पानी में पकाकर जब पानी पकते पकते 100 ग्राम बचे तो उसमें उसकी 10-10 ग्राम की मात्रा दिन में 3-4 बार पिलाने से जलोदर मिट जाता है। अन्य प्रयोग इसका मित्रों वो उदरसूल यानी कि पेट दर्द। इसके 20 ग्राम पत्तों को 200 ग्राम पानी में उबालकर छानकर थोड़ा थोड़ा पानी पीने से पेट दर्द और आमातिसार इत्यादि में बहुत लाभ होता है। एक है साथियों जीर्णातिसार, ये आयुर्वेदिक शब्द है जीर्णातिसार। इसको आप समझिए क्रोनिक डायरिया। इसको जो है 50 ग्राम पंचांग को 400 ग्राम पानी में पकाकर जब चौथाई बचे उस काढ़े में मेथी का चूर्ण लगभग 5 ग्राम के लगभग मेथी का चूर्ण इसमें मिलाकर थोड़ा थोड़ा पीने से जीर्ण अतिसार यानी क्रोनिक डायरिया में बहुत लाभ होता है। और अन्य उपयोग इसका मित्रों वो डायबिटीज़ में इसके 15 ग्राम पंचांग का चूर्ण और 20 काली मिर्च इनको मिला करके उसका सेवन जो है दिन में 2-3 बार करने से जो है प्रमेह रोग नष्ट होता है और डायबिटीज़ रोग में बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग है इसका साथियों रक्त परदर। ये माताओं बहनों को रक्त परदर की बीमारी हो जाती है तो इसके बीजों का 5 ग्राम चूर्ण चावलों के पानी के साथ 2 या 3 दिन पीने से जो है मासिक धर्म में अधिक रक्त आना निश्चित रूप से बंद होता है। इसी में इसका अन्य प्रयोग है, इसकी जड़ के चूर्ण को भी इसी प्रकार से देने में लाभ होता है। प्रमेह रोग में भूमि आंवले का जो है 20 ग्राम रस 2 चम्मच घी के साथ मिलाकर पीने से जो पीले रंग का प्रमेह सवेरे शाम इसको पिलाएं तो पीले रंग का जो प्रमेह है वो दूर होता है। अन्य प्रयोग है इसका साथियों गोनोरिया में। इसका एक ये सुजाक बोलते हैं इसको। इसका 1 चम्मच रस जीरे और शक्कर के साथ देने से जो नया सुजाक रोग है उसमें मूत्र की जलन इसके पीने से शांत होती है। और ये प्रयोग जो है क्या बोलते हैं इसको, अभी मैंने बताया था उसमें कामला रोग पीलिया में और पित्त विकार में भी ये प्रयोग बहुत लाभदायक है। यदि शरीर पे कहीं घाव हो गया हो तो इसका रस घाव पर लगाने से वो जल्दी भर जाता है, अथवा इसके कोमल पत्तों को पीसकर घाव पर लगाने से भी घाव जल्दी भरता है और उसकी पीड़ा जो है वो शांत हो जाती है। तो मित्रों मैं यहाँ पर इसके लीवर के अलावा अन्य फायदे जो हैं वो आपको बता रहा हूँ। लीवर में तो इसका है ही ज़बरदस्त लाभ। आप ये देखिए कि जो आयुर्वेद की लीवर से संबंधित जो भी दवाई बनती है उसमें ये ज़रूर डाला जाता है। अन्य प्रयोग इसका है साथियों खुजली में। यदि शरीर पे कहीं खुजली है तो इसके पत्तों को पीसकर उसमें नमक मिलाकर खुजली वाली जगह पर लगाएं तो बहुत लाभ होता है। एक होता है साथियों कि घाव हो गया शरीर में, उसमें सूजन आ गई तो इसके पंचांग की पुलटिस चावलों के पानी के साथ बनाएं और उसे
सूजन वाली जगह पर बांधें तो बहुत लाभ होता है। अन्य प्रयोग इसका मेरे ध्यान आ रहा है एक मलेरिया बुखार। इसके जो हैं कोमल पत्तों और उस जितनी भी मात्रा में कोमल पत्ते लिए हैं उससे चौथाई मात्रा में काली मिर्च लेकर इनको पीसकर उनकी जायफल के बराबर की गोलियां बनाकर रख लें और 2-2 गोली दिन में 2 बार गर्म पानी से देने से मलेरिया बुखार और बार बार आने वाला बुखार छूट जाता है। बाकी तो इसके साथियों लाभ और भी हैं, परंतु जैसे मैंने अपने ये वीडियो के शुरुआत में ही बोला है कि ये विशेषकर जो प्रमुखता से ये जो इसका प्रयोग होता है वो लीवर संबंधी रोगों में ही होता है। लीवर में संबंधी रोगों में इसका प्रयोग कैसे करना है, इसका ये छाया में सुखाया हुआ भूमि आंवला, मतलब पूरा पेड़ जड़ सहित धो धाकर इसको और छाया में ही सुखा लें इसको। उसको क्या करें, जब वो सूख जाए तो मोटा मोटा कूट कर और लगभग 10 ग्राम के लेकर 10 ग्राम उस कूटे हुए जो इसका चूर्ण सा बन जाएगा उसको 10 ग्राम की मात्रा में मिट्टी के बर्तन में लेकर उसमें 400 ग्राम पानी डालकर आग पर चढ़ा देना है। जब पक कर 1/4 से भी कम रह जाए, पूरा काढ़ा बन जाए, तब इसको छानकर सुबह खाली पेट और रात को भोजन से पहले, मतलब डिनर से 1 घंटा पहले इसका सेवन करें तो ये जो है लीवर की सूजन, पीलिया, सर्वांग शोथ, अल्सर आदि अनेक रोगों में, जैसा फैटी लीवर वगैरह है, उनमें बहुत चमत्कारी औषधि है ये। अब साथियों ये तो हुए इसके लाभ। जैसे मैं बताता हूँ कि लाभ के साथ साथ हानि भी अपनी लगभग हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि अगर लाभ हैं तो दुष्प्रभाव भी साथ साथ लगे हुए हैं। तो इसके अब दुष्प्रभाव सुनिए। इसके यदि आप किसी बीमारी में, क्रोनिक डिजीज़ में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वैद्य की सलाह अवश्य लें, डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। तो इसका जो है पहला जो दुष्प्रभाव है वो अत्यधिक मात्रा में यदि हमने इसका सेवन किया। देखिए साथियों, जैसे मैंने अपनी पहले भी कई वीडियो में ये चीज़ बोली है कि अधिक मात्रा में तो अमृत भी पियोगे तो वो भी नुकसानदेह ही है। अति सर्वत्र वर्जियेत, यानी कि अति हर जगह बुरी होती है। तो इसका यदि अत्यधिक मात्रा में सेवन किया तो लूज मोशन, वोमिटिंग और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अतः बताई गई मात्रा से अधिक इसका प्रयोग न करें। अन्य जो इसका दुष्प्रभाव है वो कुछ लोगों को जो है, कुछ व्यक्तियों को इसके प्रयोग से खुजली, दाने, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसे एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग होती है। आपको बताऊं मैं, जैसे जो चीज़ मनुष्यों के लिए आयुर्वेद में अमृत मानी गई है वो चीज़ जो है कई अन्य जीवों के लिए जहर का काम करती है। जैसे मेरे ध्यान आ रहा है कि जैसे गाय का शुद्ध घी है, मनुष्य के लिए तो अमृत बताया गया है, परंतु यदि गलती से उसमें मक्खी बैठ जाए तो काली पड़कर मर जाती है तुरंत। ऐसे ही मिश्री बताई गई है आयुर्वेद में, बहुत उत्तम प्रकार का मिष्ठान बताया गया है। मिश्री को अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण उसके अंदर हैं, परंतु यदि उसको खर यानी कि गधा खा ले तो उसको तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं साथियों जो ऐसे ही व्यक्ति इंसानों में भी है। प्रकृति सबकी 4 प्रकार की प्रकृति है। देखिए वातज, पित्तज, कफज, यानी क्या पता 3 प्रकार की, वातज, पित्तज, कफज। तो क्या पता आपकी प्रकृति कौन सी है। तो बिना प्रकृति जाने इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका क्या, किसी भी औषधि का प्रयोग अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं है। सपोज एक औषधि मुझे लाभ कर रही है, सपोज एक औषधि आपको लाभ कर रही है, तो वो आवश्यक नहीं है कि वो मुझे भी लाभ ही करेगी या आपको भी, जो मुझे लाभ कर रही है वो आपको भी लाभ ही करेगी। तो इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ व्यक्तियों को इसके प्रयोग से खुजली, दाने, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसे एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं।
तो वैद्यकीय सलाह आवश्यक है। अन्य जो इसका दुष्प्रभाव हैं साथियों, वो ब्लड शुगर की यदि कोई दवाई ले रहा है, नियमित रूप से मधुमेह यानी डायबिटीज़ की किसी की दवाइयाँ चल रही हैं, तो वो इसे लेने में, इसका प्रयोग करने में अत्यधिक सावधानी बरते, क्योंकि ये एकदम से ब्लड शुगर को डाउन कर सकता है, जिससे स्थिति गंभीर हो सकती है। अतः ब्लड शुगर के ऐसे मरीज जो नियमित रूप से शुगर की दवाई लेते हैं, तो बिना वैद्यकीय सलाह के कदापि न लें इसको। अन्य जो इसका दुष्प्रभाव जो सावधानी है, तो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माताएं बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, इससे परहेज करें, इसे ना लें। अन्य जो इसकी दुष्प्रभाव हैं वो ये इसमें ब्लड को पतला करने की क्षमता होती है। तो यदि ब्लड पतला करने की बहुत से लोग दवाई ले रहे हैं या उनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इससे परहेज करें, इसे ना लें, क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है शरीर में इसके प्रयोग से। तो साथियों, इतना ही आज के लिए काफ़ी है। एक बहुत अच्छे पौधे की मैंने यहाँ आपको जानकारी दी है, जो लीवर रोगों पे रामबाण की तरह असर करता है। लीवर पे मेरा फोकस ज़्यादा इसलिए रहता है कि लीवर एक मेन ऑर्गन है। लीवर यदि आपका ख़राब है तो कुछ खाया पिया शरीर को नहीं लगेगा। लीवर यदि ख़राब है तो वो जो हम विटामिन्स वगैरह, जैसे विटामिन B12 या फिर ये जो कैल्शियम है, विटामिन D3 वगैरह वगैरह, इनको जो है हमारी जो आते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे यदि पेट में कुछ गड़बड़ है आपके। कुछ भी खा लीजिए, अमृत भी पी लीजिए, वो सब व्यर्थ है। तो इसलिए लीवर ठीक तो पूरा शरीर ठीक। मेरा अपनी हर वीडियो में लगभग लीवर के स्वास्थ्य पे ही अधिक ध्यान रहता है। तो एक लीवर ठीक कर लो तो पूरा शरीर ठीक रहता है साथियों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने मेरी वीडियो को देखा, समय दिया, उस हेतु आपका धन्यवाद। जय हिंद।